अमूल्य योगदान रहा सहयोग का। तो अब हम जानते हैं कि महाराणा प्रताप के पिताजी कौन थे। महाराणा प्रताप के पिताजी थे उदय सिंह जी, और उदय सिंह जी के पिता थे महाराणा सांगा। अब हम सांगा से इतिहास शुरू करेंगे। संक्षिप्त में लूंगा, ऐसा इतिहास न समझे कि बड़ी बात होगी, मैं संक्षिप्त में समझाना चाहूंगा। जहां जहां अपना अपना इतिहास है, जिसको अमिट कर दिया गया है, जिसको भुला दिया गया है, वो मैं आपके सामने लाना चाहूंगा। महाराणा सांगा जो है मेवाड़ के अधिपति थे, और इनका शासनकाल मेवाड़ पर 1504 से लेकर के 27 तक रहा। जब ये मेवाड़ के अधिपति थे महाराणा सांगा, तो उस वक्त दिल्ली के जो सुल्तान थे सुल्तान बाबर, उन्होंने 1528 में मेवाड़ पर आक्रमण कर दिया। मेवाड़ पर आक्रमण कर दिया, और एक जो महाराणा सांगा के एक सेनापति थे, वो थोड़े धोखेबाज निकल गए, और उन्होंने मतलब अकबर से बाबर से हाथ मिला लिया, और उसी के धोखे के कारण महाराणा सांगा जो है उस युद्ध में हारे और उनकी मृत्यु हुई। लेकिन अब मैं ये महाराणा सांगा के क्यों बताया, क्योंकि महाराणा सांगा की सेना में कहा जाता है 1 लाख सैनिक थे। 1 लाख सैनिकों में से हजारों की तादाद में हमारे भील थे। महाराणा सांगा के समय भी हमारे भीलों ने बलिदान दिया है। ठीक है, आभार। और उसके बाद में महाराणा सांगा की 4 पुत्र हैं, भोजराज जी और करण सिंह जी, विक्रमादित्य और उदय सिंह जी। जब इनकी हार हुई, मृत्यु हो गई, बाद में वापस मेवाड़ पर इनका आधिपत्य हुआ, तो राजगद्दी पर बैठा महाराणा सांगा का ही पुत्र रतन सिंह जी। रतन सिंह जी ने 3 वर्ष तक अपना शासन किया। उसके बाद में वो जो है एक दिन शिकार के लिए गए, और वहां पर एक दुर्घटना घटी और करण सिंह जी की मृत्यु हो गई। उसके बाद उनके ही सांगा के तीसरे पुत्र जो विक्रमादित्य है, वो राजगद्दी पर बैठे, और विक्रमादित्य के समय में जो गुजरात के सुल्तान थे बहादुर शाह, उन्होंने आक्रमण कर दिया। उन्होंने इतना भीषण आक्रमण किया कि विक्रमादित्य को अपने मेवाड़ से निकल जाना पड़ा। वो जंगलों में चले गए, और पीछे जो कर्णावती थी उनकी माता, महाराणा सांगा की पत्नी, उसने गंभीर स्थिति को देखते हुए जौहर कर दिया। जौहर में आप सब समझते होंगे, नहीं तो मैं बता दूं, जब पहले राजा लोग हार जाते थे या फिर उनकी स्थिति संकट में पड़ती थी, तो उनकी रानियां भी अग्नि में जलकर आत्महत्या कर देती थी। उसे ही जौहर कहा जाता है। और अब जोहार अलग है, जौहर अलग है। उसके बाद में क्या हुआ कि जो महाराणा उदय सिंह थे, महाराणा विक्रमादित्य तो चले गए जंगलों में, इनके दूर के रिश्तेदार थे बनवीर सिंह जी। बनवीर ने क्या किया, मौका पा करके जो जंगलों में गए थे विक्रमादित्य, उनकी हत्या कर दी। अब मेवाड़ का राजा करण सिंह बनवीर सिंह ने हत्या लिया। अब क्या हुआ, तो लोगों ने, वहां की जनता ने करण सिंह को, बनवीर को अपना राजा नहीं माना। उन्होंने कहा महाराणा सांगा का एक पुत्र अभी जिंदा है, उदय सिंह, जो उस वक्त 4-5 साल का था, वो जिंदा है, हम उसको ही राजा मानेंगे। अब ये बात बनवीर को आखिरी, उन्होंने कहा यह सब लोग उदय सिंह को ही अगर राजा मानते हैं, तो क्यों ना उदय सिंह को ही खत्म किया जाए, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। तो उन्होंने एक दिन प्रण किया कि मैं महल में जाकर के उदय सिंह को खत्म कर देता हूं। अब उदय सिंह कौन है, ये प्रताप के ही पिता हैं। तो ये जैसे ही महल में जाने लगा, तो इसकी बात की पता चला, उदय सिंह की जो धाय माँ थी, पन्ना धाय, आप सबने पढ़ रखा होगा पन्ना धाय के बारे में, धाय माता पन्ना धाय। पन्ना धाय ने क्या किया, अपना जो उनका एक पुत्र था चंदन सिंह, वो उदय सिंह की ही उम्र का था, उसे पलंग पर सुला दिया और उसके ऊपर कपड़ा डाल दिया, और जो उदय सिंह था उसको एक कटोरी में सुला करके ऊपर से घास फूस डाल करके एक विश्वास पात्र आदिवासी सरदार के हाथ भेज दिया कि आप इसे जंगलों में ले जाएं, इसकी सुरक्षा करें। जब वो विश्वास पात्र जो आदिवासी था, भील सरदार था, वो किसको ले गया, उदय सिंह को। अब यहाँ देखिए, महाराणा सांगा की सेना में भी आदिवासी मरने वाले, अब उसके पुत्र आया है उदय सिंह, उसको बचा कौन रहा है, वो तो खत्म ही होने वाला था, ये वंश ही खत्म होने वाला था, वंश को बचाने वाले हम आदिवासी भील हैं। वो जब कुंभलगढ़ ले गया, कुंभलगढ़ ले गया और वहां पर जाकर के उसकी देखभाल की। अब देखभाल उसकी किसने की, पानरवा एक ठिकाना था जिसमें 60 गांवों का एक बड़ा साम्राज्य था, और उसका जो अधिपति था वो अखेराज भील था। अखेराज भील के वंशज जो है, अखेराज प्राचीन समय के हैं, लेकिन मतलब जो उनके वंशज हरपाल थे, उन्होंने ही महाराणा उदय सिंह को पाला पोषा, बड़ा किया। जब महाराणा उदय सिंह जी 15 वर्ष के हुए,
तो उसे फिर सामंत जो लोग थे, जो राजपूत लोग थे, उन्होंने राजगद्दी पर बैठा दिया। अभी बनवीर जिंदा है, ध्यान रखना, अभी बनवीर जिंदा है, और इनको राजगद्दी पर बैठा दिया। कब बैठाया? 1536 में राज पर बैठा दिया। और उसके बाद में क्या हुआ कि जो महाराणा उदय सिंह है, वो मालदेव की सहायता से उसने बनवीर की हत्या कर दी। अब वो स्वतंत्र राजा हो गया। अब ये कब हुआ? ये 1540 में हुआ, और 1540 में ही उदय सिंह का पुत्र हुआ प्रताप, जिसे हम महाराणा के नाम से जानते हैं। अब वहां से इतिहास चल रहा है, देखते आइए हमने कितनी कुर्बानियां दी, और ये कभी पढ़ाया जाता है क्या? कभी बताया जाता है क्या? नहीं बताया जाता। इसलिए मेरे से पूर्व एक वक्ता ने कहा, हर्षवर्धन जी ने कहा कि आप कहते हैं कि पुराना पूजा जी ये भील का इतिहास स्वर्णिम अक्षरों में लिखा गया है। हम कहते हैं कि ऐसा नहीं है। हमको संघर्ष करके ये इतिहास में लाना होगा, तभी होगा। यदि हम केवल यहीं बैठे रहे तो शायद हमारे पुरखों को कुछ नहीं होगा। उसके बाद में क्या हुआ? 1568 में जो अकबर हुए, अकबर राजा थे दिल्ली के ही, उसने इस मेवाड़ पर आक्रमण कर दिया। अब महाराणा प्रताप छोटे हैं और उदय सिंह अब वृद्धावस्था के पास में हैं, और अकबर का युद्ध होता है, आक्रमण होता है। अब एक तो पुत्र बच्चा खुद बुजुर्ग, वो भी अपने जंगल राज्य छोड़ करके गोगुंदा की पहाड़ियों में आदिवासियों के संरक्षण में चले गए। वहां पर अपने ही भीलों ने उनका पालन पोषण किया। और अब मैं आता हूं पूंजा भील के इतिहास पर, क्योंकि महाराणा प्रताप के बाद में पूंजा भील उसी के समकालीन थे। ये तो ऊपर की बात बताई। अब बताता हूं कि जो दूधा भील थे, जिसे सोलंकी भी कहा जाता है, वो भील गोत्र से थे। उनका जन्म दूधा भील का मेरपुर के ये राजा थे, और इनका जो है एक पुत्र हुआ पूंजा भील, जो कब हुआ? 1531 में पूंजा भील का 5 अक्टूबर 1531, जो आज 5 अक्टूबर की जयंती मना रहे हैं। 5 अक्टूबर 1531 में पूंजा भील का जन्म हुआ। और प्रताप का जन्म मैं पहले बता चुका हूं। प्रताप का जन्म हुआ 1540 में, और ये 1531 में, मतलब प्रताप से 9 साल पूंजा भील बड़े थे। ठीक है, आपने तस्वीरों में भी देखा होगा, उधर पूंजा भील बुजुर्ग है, महाराणा प्रताप जवानी में है, मतलब छोटे हैं। ठीक है, और ये मतलब जो पूंजा भील के पिता थे दूधा भील, वो जब आक्रमण देख रहा था, ऐसी गंभीर स्थिति देख रहे थे, मेवाड़ पर का शासन खतरे में देखा, तो अपना मेरपुर छोड़ करके पानरवा में आ गए। पानरवा में आने के बाद में उन्होंने इस उदय सिंह और प्रताप की काफी सहायता की, सहयोग किया। लेकिन 1572 में उदय सिंह की मतलब अपने ही मतलब कारण मृत्यु हो गई, वो खत्म हो गए। अब प्रताप को भील क्या कहते थे? क्योंकि उन्होंने बड़े लाड प्यार से पाला था, तो वो कीका कहते थे। प्रताप को भील कीका कहते थे। कीका का मतलब क्या होता है? एक छोटा बच्चा। वो प्रताप को एक बच्चा मानते थे कि प्रताप हमारा बच्चा है, हमको इसकी सहायता करनी चाहिए। ठीक है, और जब 1576 में हल्दी घाटी और खबनौर की झाड़ियों के बीच में युद्ध हुआ, उस वक्त पूंजा भील जो है इनकी चंदावर सेना के सेनापति थे। महाराणा प्रताप की चंदावर सेना के सेनापति पूंजा भील थे, और 1576 में ये युद्ध होने वाला था। तब भीलों ने जब इतनी मतलब भयंकर तीरों, बाणों और पत्थरों से, गोरिल्ला और छापामार पद्धति से खतरनाक युद्ध लड़ा, जिससे प्रताप की सेना को धूल चटा दी, उन्हें वापस हटना पड़ा। तो उसके विषय में एक राजस्थान का प्रसिद्ध ग्रंथ है राज रत्नाकर। राज रत्नाकर में ये राजस्थान का प्रसिद्ध ग्रंथ है, उसमें उसके लड़ाई को लेकर के एक श्लोक मिला है, वो मैं सुनाना चाहूंगा। कालम जनावल निम अथ सिन युक्ता। कालम जनावल मतलब उस वक्त जो इनकी चंदावर या जनावल जो सेना थी, उसके जो नियुक्त किए गए थे, सिन युक्ता सेना में युक्त किए गए थे पूंजा भील। सप्ताह युद्ध समितिराणाम पुरंदरेण भिल्ला, भिल्ला कहा गया है भीलों को। महाबुंद घटाक तीव्र वेगा भलान। भिल्ला अलग है, भला अलग है। भला यानी भाला, आपके सामने पड़ा है भला। भीलों ने भालों से इतनी वर्षा की, आगे शब्द है वर्षूर रही, मतलब वर्षा की, और सैन्य गई तलेशु। तब महाराणा प्रताप की सेना वापस तले में गई, वापस हार गई। वो उन्होंने इतनी खूब मतलब तीरों, बाणों, इन पत्थरों से वर्षा की कि उनको जाना पड़ा। यह श्लोक राज रत्नाकर ग्रंथ में मिलता है, जो राजस्थान का प्रसिद्ध ग्रंथ है। ठीक है, ऐसे थे हमारे पूंजा भील। ये इतिहास किसी को पता था क्या? नहीं बताया जाता। और अभी पूंजा भील पर भी
अब यहाँ पर मुझे लगता है कि राजपूत समाज के भी साथी बैठे हैं और ब्राह्मण समाज के भी बैठे हैं, तो मैं बताना चाहूंगा अभी पूंजा भील को राजपूत बताने की कवायद चल रही है। फेसबुक पर एक ट्रेंड चला है जिसमें पूंजा भील का चित्र ये न बता करके एक अलग बता दिया गया है और उसको मतलब सोलंकी क्षत्रिय बता करके राजपूत बताने का प्रयास हो रहा है। हम नहीं जागेंगे तो ये तो चला ही जाएगा। हमको जागना होगा। हमको हमारे जो राजपूत भाई है, ब्राह्मण भाई, उनको भी बताना होगा कि सर हमने आपके लिए इतनी कुर्बानियां दी और आप हमसे वही पुरखा छीन रहे हैं। ऐसा तो जुल्म न करें, हम पर काफी जुल्म हुए हैं। इसके लिए आप लोगों को भी समझना होगा, हमसे ये पुरखा आप नहीं छीन सकते, चाहे कितनी भी कोशिश करें, लेकिन ऐसा आखिर कदम क्यों उठाते हो? ठीक है, उनका पूंजा भील की जो ये अभी चित्र दी गई है, आकृति दी गई है, मैं इस पर भी आपत्ति व्यक्त करना चाहूंगा, क्योंकि पूंजा भील का चित्र था, उसमें सफेद पहनावा था, सफेद पोतिया था, और यहाँ पर हमने कैसा लगा रखा है। यही तो छोटी छोटी बातें होती, इसी से तो हम पीछे चले जाते हैं। हमको पूंजा भील का केवल वही चित्र प्रयोग में लेना चाहिए जिस पर सफेद पगड़ी हो। अभी हर्षवर्धन जी ने कहा था कि सर सफेद पंख सुहानी, सर पर सफेद पंख मतलब सफेद, उसको थोड़ा भी कहो मान लो, सर सफेद पंख सुहानी, सर सफेद पंख सुहानी, ये बात आदि पुरानी, कर तीर कंद धनुष है हर भील की निशानी, इसमें कहां पर दूसरा रंग है। यह भी एक श्लोक है। तो हमको इन बातों पर चर्चा करनी चाहिए, जागरूक रहना चाहिए, समझना चाहिए। अगर कोई ऐसा करता, और मैं जो तथाकथित उच्च जातियां हैं उनसे भी विनम्र निवेदन करूंगा कि ये आप न करें। हम में जो भाईचारा बना हुआ है कहीं वो न टूट जाए। हमने कुर्बानियां दी है 3 पीढ़ियों से, 3 पीढ़ियों से हमने कुर्बानियां दी है, जिसमें आपने सारी कुर्बानियां हटा दी। महाराणा पूंजा भील की थोड़ी बहुत कुर्बानी रखी और वो भी आज छीन रहे हो। अब मैं आना चाहूंगा राणा, इनके पीछे नाम के पीछे पूंजा भील ही मैंने जिक्र किया, राणा पूंजा भील का नहीं किया। क्यों नहीं किया वो अब मैं बताऊंगा। क्योंकि जब इनकी सेना इतना सहयोग किया महाराणा प्रताप का, तो महाराणा ने अपनी जो राणा उपाधि है उसे पूंजा भील को दी, एकमात्र पूंजा भील को, और वो केवल पूंजा भील की शान के लिए दी गई थी। आज हम सब लगा रहे हैं, लेकिन राजस्थान की एक राजस्थान पुस्तक है, उसमें लिखा गया है कि पूंजा भील को केवल एकमात्र को राणा की उपाधि दी थी, और उसके जो पुत्र था पूंजा भील का, रामा भील, उसने भी राणा नहीं लगाया। तो हम कहां जा रहे हैं? हम कहां जा रहे हैं? कहीं ऐसा ना हो कि राणा लगाते लगाते हमको अलग एक गुट बन जाए और उस गुट को एससी में या एसटी में डाल दिया जाए, जैसे अभी नायकों को छाछल हुआ है। हमको भील ही बने रहना है, ये बताना चाहूंगा मैं। तो आगे काफी वक्तागण है, मैं अपने ठीक है। तो ये थे हमारे पूंजा भील, जिनका बाद में कहीं कोई उल्लेख नहीं मिलता है। मेवाड़ का राज्य चिन्ह है, जो मेवाड़ का राज्य चिन्ह है उसमें जो पूरी मेवाड़ का राज्य बताया गया है, उसके बीच में एक धार है, एक तरफ पूंजा भील खड़े हैं तो दूसरी तरफ महाराणा प्रताप। इसका अर्थ है कि उनको महाराणा प्रताप ने आधी जमीन उसके हिस्से कर रखी थी। आज वो हमसे जमीनें भी छीनी जा रही है, पता है, उदयपुर जाओ कभी पता चलेगा। हमसे वो जल जंगल जमीन छीना जा रहा है। क्यों? हम जंगलों के बगैर नहीं जी सकते। हमारी जंगल, जमीन, जल, हमारा यही तो प्राण है, यही तो हमारा जीवन है। जब हमसे आप हमारा जीवन छीन लोगे तो हम कैसे जिएंगे? जैसे मछली को जल से निकाल करके बाहर फेंका जाए तो क्या जिएगी? यह भी एक गंभीर समस्या है। इस पर भी हमको ध्यान देना चाहिए, और सरकार को भी, मैं सरकार को भी ये निवेदन करता रहता हूं अपने सोशल मीडिया के माध्यम से कि सर हमारे साथ इतना धोखा न करें। हमने तो आप लोगों का वंश खत्म होते हुए बचाया है, हमने तो मेवाड़ का राज्य बचाया है और कुर्बानियां देकर, और आप देख नहीं रहे हो। अब मैं आ जाऊं कि हालांकि मैं अपना भाषण बोली बंद करना चाह रहा था, लेकिन हजारीराम जी ने कहा तो थोड़ा और बता दें। अब देखिए, इन्होंने इतनी कुर्बानियां दी, क्या महाराणा प्रताप के वंशज हम पूंजा भील को दादा कहते हैं? बताइए, कहते हैं क्या? नहीं कहते। इतनी कुर्बानियां दी, हालांकि वो उम्र से भी बड़े थे प्रताप से। अब मैं सिंधनिया गोत्र से हूं, भीलों का सिंधनिया एक गोत्र है, मैं सिंधनिया गोत्र से हूं। हमारे सिंधनिया जो है वो मतलब 15 जी को अपना पुरखा पर मान रहे हैं। तो 15 जी ने क्या किया था? हमारे दादों को बचाया था। ये हमारी इंसानियत है कि उन्होंने बचाया तो हमने उसको दादा माना, हमने उनको दादा माना। कम से कम आप ये नहीं मान सकते तो अरे भाई तो मानिए यार, भाई तो मानिए, कम से कम हमको भाई का तो दर्जा दीजिए। ये हमारी कुर्बानी का हम हिसाब मांग रहे हैं।
इन्हीं शब्दों से मैं अपनी वाणी बंद करना चाहूंगा। सभी साथियों को पुनः जोहार। यदि किसी की भावना को ठेस लगी हो, मेरा इरादा नहीं था कि मैं किसी की भावना को ठेस बताऊं, मेरा केवल इरादा था कि मैं सत्य सामने रखूं और अपनी समस्याएं, अपना दुख आपके सामने रखूं। हो सकता है हमारे जैसे ऐसे लोग बैठे हैं इन समस्या को समझे। अगर किसी की भावना को ठेस लगी हो तो मैं उससे माफी चाहूंगा। जोहार।